चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग हमारे कॉस्ट का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। द कॉस्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें 110% एग्जम्पशन लेना है। ओके, एंड बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट हमें हमारा जो कॉस्ट का पार्ट है वो अच्छे से आना जरूरी ही है, बिकॉज आगे चल के आप लोगों का ये ब्रेड एंड बटर है। तो अगर ये ब्रेड एंड बटर को हमें अच्छे से रखना है तो ठीक से पढ़ना पड़ेगा। एंड उसी पार्ट को पकड़ते हुए हम लोग पहले पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है मटेरियल कॉस्ट। ओके, टॉपिक का नाम क्या है? मटेरियल कॉस्ट। अभी जरा ध्यान से समझिएगा। हाँ, मटेरियल कॉस्ट इसका कैश है, कैश 6। कैश क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये सब लोगों को मालूम है, हम लोग फाउंडेशन में सीखे थे सर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आप लोगों को मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड हर एक चीज दी हुई है। ओके, हम लोगों ने जब फाउंडेशन में सीखा था मटेरियल कॉस्टिंग, तो मटेरियल कॉस्ट हम लोगों को सिर्फ एक चीज मालूम था सर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आप लोगों को परचेज करना है, दैट इज ओके। बट जब आप अभी परचेज करेंगे तो इसमें कैसी कैसी चीजें आएंगी सर? तो परचेज करते समय मैंने आप लोगों को तब भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। तो परचेज करते समय वी हैव वहां पे मटेरियल कॉस्ट परचेज तो करना ही है सर, परचेज तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी चीजें इंसिडेंटल टू परचेज भी जुड़ जाती है। तो इंसिडेंटल टू परचेज में हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था, अगर आपको याद होगा। तो फॉर्मूला क्या था सर? मटेरियल परचेज का परचेज कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन है तो वो भी उसमें जुड़ जाएगा, इंश्योरेंस है वो भी जुड़ जाएगा, टैक्सेशन है वो भी जुड़ जाएगा, कोई सब्सिडी मिली तो माइनस हो जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक आया तो माइनस हो जाएगा, बराबर है, ट्रेड डिस्काउंट आया तो माइनस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन सर ये फाउंडेशन लेवल तक इतना सीमित था क्योंकि उनको एक एमसीक्यू पूछना था बस। लेकिन अभी जब हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एनी प्रोडक्ट यू टेक, एनी प्रोडक्ट, पेन की निप से लेके एरोप्लेन तक आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वो सारे प्रोडक्ट में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वॉल्व होता है मटेरियल का। मतलब अगर ये प्रोडक्ट, अगर हम लोग देख रहे हैं ये पेन है, अगर ये पेन 10 रुपए की बनती है तो ये 10 रुपए में से 6 से 7 रुपया या 5 से 6 रुपया आप लोगों का किसका इन्वॉल्व होता है? मटेरियल का इन्वॉल्व होता है। और अगर मटेरियल का कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है सर, तो अगर 60, 50, 70% अगर इसी चीज का कॉस्ट इन्वॉल्व है तो मुझे सबसे ज्यादा ध्यान इसी के ऊपर रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर इसका कॉस्ट मैं कम कर पाया तो जाहिर सी बात है मेरा बहुत सारा कॉस्ट कम हो सकता है। क्योंकि 50-60% अगर इसका कॉस्ट है सर, बचा हुआ 20-30% अपना लेबर लेके जाएगा, 10-12% ओवरहेड हो जाएगा और फिर हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट निकलेगा। जब हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो हम 3 चीजों को ध्यान रखते हैं। पहला मटेरियल, फिर उसमें लेबर जोड़ते हैं, फिर अदर खर्चे जोड़ते हैं, फिर हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है, उसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे, फिर बेचेंगे, फिर सेल आता है। तो यही चीजों में सबसे सिग्निफिकेंट अगर कोई चीज है ये है मटेरियल। बिकॉज सर मटेरियल राइट टाइम पे मिलना, राइट क्वांटिटी में मिलना, राइट प्राइस में मिलना, राइट पर्सन से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही चीज के लिए हमें ये मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर है। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्टिंग अगर हम लोग याद करें हमारे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स, याद आ रहा है आपको? तो एलिमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट 3 चीजों में बंटता है सर। उसमें पहला हमारा है मटेरियल कॉस्ट, फिर आता है हमारा लेबर कॉस्ट और फिर होता है हमारा ओवरहेड्स और अदर एक्सपेंसेस। उसी में से पहले सिग्निफिकेंट चीज के लिए हम लोग आज मिले। तो मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में हमारी अभी बात चलेगी। अभी ये चैप्टर सिखाते समय मैं आप लोगों को
स्टोरी बताऊंगा एक बहुत बढ़िया सी, और ये स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, जैसे ही स्टोरी खत्म चैप्टर भी खत्म। ओके, इतना सिंपल सिंपल चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। तो अभी एक एक करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। सर ध्यान से समझिएगा, दिमाग में लाइए एक बहुत बड़ा गोडाउन। गोडाउन याद है सबको? गोडाउन समझता है सब लोगों को? वेयर हाउस जिसे अपन कह सकते हैं, वेयर हाउस या गोडाउन। दबंग पिक्चर की शूटिंग वाला, दबंग पिक्चर मालूम है? दबंग देखिए, दबंग में कैसे होता है, वो गोडाउन को लॉक मार देता है, फिर वो नॉक करता है, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा, वो वाला। उसमें फिर फाइटिंग वाइटिंग होती है एकदम तूफान लेवल पे, राइट? वो वाला गोडाउन है सर हमारा, इतना बड़ा। और इतने बड़े गोडाउन में आप लोग देखिए, आपका रिक्वायरमेंट है 12 लाख किलोग्राम मटेरियल। अभी 12 लाख ही क्यों? मेरी इच्छा, ठीक है? आप 10 लाख भी लिख सकते हो, 25 लाख भी लिख सकते हो। 12 लाख किलोग्राम मटेरियल का आप लोगों को रिक्वायरमेंट है साल भर में, पूरे साल में, ठीक है? अभी 12 लाख किलो का मेरे को रिक्वायरमेंट है सर। अभी मेरे सामने क्वेश्चन आता है सबसे पहला, ये 12 लाख किलो क्या मैं पूरा का पूरा एक साथ मंगाऊं? मतलब 1 ऑर्डर ऑफ 12 लाख, यस और नो? बराबर। सर क्या ये मैं 2 बार मंगाऊं? मतलब 2 ऑर्डर्स ऑफ 6 लाख kg ईच, यस और नो? सर क्या मैं ये साल में 3 बार मंगाऊं? 3 ऑर्डर्स ऑफ हाउ मच? 4 लाख kg, बहुत बढ़िया। सर क्या मैं 4 ऑर्डर मंगाऊं, 4 बार मंगाऊं, 4 ऑर्डर्स ऑफ, या फिर सर मैं 1 1 लाख के 12 बार ऑर्डर करूं, तो 12 ऑर्डर्स हो जाएंगे, बरोबर का? बिल्कुल। सर करूं तो क्या करूं? इतने सारे ऑप्शंस है, ये ऑप्शन छोड़ के भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो सर इतने मुझे ऑर्डर करने हैं, ये एक हो गया हाउ, हाउ टू ऑर्डर। ओके, ये एक हो गया हाउ टू ऑर्डर। अभी दूसरे तरफ जाते हैं, सर किससे मंगाऊं? ये भी तो है, फ्रॉम होम, फ्रॉम होम टू बी ऑर्डर, किससे मंगाऊं मैं? ये भी तो एक सवाल है। अभी मेरे को 12 लाख किलोग्राम चाहिए, छोटा मोटा अमाउंट नहीं सर, बहुत बड़ा अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट इज इन्वॉल्व देयर। इतना बड़ा केजी का आप लोगों को साल भर अगर प्रोडक्शन के लिए का यूज करना है, तो आप ऐसे ही व्यक्ति से ऑर्डर करेंगे जो ऐसे प्रोडक्ट्स में या ऐसे मटेरियल में पहले डील कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति जो टाइम पे ऑर्डर दे, ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों को क्वालिटी मटेरियल सप्लाई करे और क्वांटिटी भी अच्छी प्रॉपर दे, और उसके साथ साथ प्राइसिंग भी उसकी वैसी हो। क्या आप ऐसे ही व्यक्ति को ऑर्डर देना पसंद करेंगे? बिल्कुल। तो सर ये चीजों करे के लिए करे तो क्या करे? तो इन चीजों के लिए होता है टेंडर नोटिस। टेंडर मालूम है सबको? टेंडर नोटिस जिसे हिंदी में निविदा सूचना कहते हैं, मराठी में जाहीर प्रकटन म्हणतात, मालूम है सबको? टेंडर नोटिस इशू करते हैं सर मार्केट में। टेंडर इशू करना मतलब क्या? जैसे आप लोग ने पेपर कभी खोला होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो पन्ना होता है, अपन जनरली नहीं पढ़ते हो, लेकिन आपने कुछ काम कर रहता नहीं तो अपन नहीं पढ़ते। लेकिन टेंडर इशू करना मतलब एक कंपनी क्या करेगी, एक टेंडर पेपर में दे देगी, कटआउट, वी आर दिस टाइप ऑफ कंपनी एंड वी रिक्वायर्ड सच टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसे टाइप का मटेरियल चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में दे देगी। और जो लोग इंटरेस्टेड है कैन अप्लाई ऑन दिस डेट। तो इसमें टेंडर में क्या होता है, एक टेंडर ओपनिंग का डेट होता है, टेंडर ओपनिंग डेट, और एक होता है आपका टेंडर
क्लोजिंग डेट। इन डेट्स के बीच में आप लोग क्या करोगे, लोगों से टेंडर 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 मंगाओ। ओके सर, ये मैंने मंगा लिया। अभी ऐसा तो नहीं होगा एक व्यक्ति ने टेंडर डाल दिया, लगे वो खोल के देखेंगे और कितनी आई कितनी आई, ऐसा नहीं रहता। एक टाइम पे टेंडर आते जाएंगे, वो एक क्या करेंगे, बॉक्स में भरते जाएंगे कि भाई आया ओके, आया ओके, आया ओके। अभी तो समझो खैर सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन पहले क्या सिचुएशन में आपको बता रहा हूं। पहले क्या होता था, वो टेंडर भरते थे पूरा। गंगा जल पिक्चर देखी है? नहीं देखी? गंगा जल में वैसे ही होता है, वो जो एकदम डेंजर आदमी रहता ना, वो सबको ऐसा कोई टेंडर नहीं भरेगा, मैं अकेला ही टेंडर भरूंगा, ऐसा। तो ऑर्डर भी किसे मिलेगा, भाई कोई भी, ऐसा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सर मैंने क्या किया, टेंडर वाले सारे एक बॉक्स में डाल दिए, फिर इन कंपनी के जो मेन लोग होंगे वो बैठेंगे एक जगह, और वो बैठने के बाद टेंडर्स ओपन किए जाएंगे। तो ऐसा समझिए, कंपनी के पास एक ऑफर आई पुणे से, ओके, और वो ऑफर कर रहे हैं आपको एट द रेट 3 रुपए, या ऐसा समझो 4 रुपए, ठीक है। उसके बाद एक ऑफर आई है समझो गुजरात से, वो ऑफर कर रहे हैं आपको 5 रुपए से, ठीक है। और एक ऑफर आई है आपको तीसरी आ, अपने यहां से छत्रपति संभाजीनगर से, ठीक है। अभी ये ऑफर है समझो 4.5 रुपए, तीन है सर ऑफर्स, ठीक है। अभी ये तीन ऑफर आपके सामने आए, आपने सोचा भाई किसको ऑफर दे। अभी आप अगर एक रैशनल हिसाब से अगर देखें तो पहले अपन क्या बोलेंगे कि भाई 4 वाले को अपन ऑफर दे देंगे। क्यों? क्योंकि लग रहा है कि तीनों में से सस्ता है। 5 वाले का तो कोई काम ही नहीं है सर, 5 वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही एक तो हम संभाजीनगर महाराष्ट्र में बैठे, वो गुजरात से देगा, उसमें तो बहुत टाइम भी लग जाएगा, सारी चीजें, बहुत सारी अड़चन आ सकती है। तो मैं क्या करूंगा, गुजरात वाले को स्किप मारो भाई। अभी दो ऑप्शन है, एक है पुणे और एक है संभाजीनगर, दोनों में से एक ऑप्शन आपने को सिलेक्ट करना है। तो मैंने सोचा पुणे वाला, तो पुणे वाला क्या बोला, सर 4 रुपए में दे देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन हम नहीं बेयर करेंगे। संभाजीनगर वाला भी बोला कि ट्रांसपोर्टेशन आपको बेयर करना पड़ेगा, लेकिन हमारी कंपनी कहां, छत्रपति संभाजीनगर। सर ये कहां, पुणे। तो ये पुणे से आएगा, तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन जोड़ के 5 रुपए 25 हो रहा है, और ये ट्रांसपोर्टेशन जोड़ने के बाद भी 4.75 ही हो रहा है। तो ऐसे सिनारियो पे मैं, ऐसे मेरे लोकल में अगर मैं हूं और लोकल की कंपनी मेरे को ऐसे टाइप का क्वालिटी का मटेरियल कम रेट में देना चाहती है, तो क्या मैं मेरा लोकल को ही प्रेफर करूंगा? बिल्कुल। तो सर मैं लोकल को प्रेफर करूंगा और मैं टेंडर देता हूं छत्रपति संभाजीनगर, और ये टेंडर ऑफर हो गई, तो मैं 12 लाख किलोग्राम मटेरियल मंगाऊंगा एट द रेट 4.75। सर एक तो सॉल्व हो गया ऑप्शन, कौन सा वाला, फ्रॉम होम टू बी ऑर्डर, ये तो सॉल्व हो गया। अभी सवाल अभी भी यही है, दूसरा सवाल तो है, सर ये तो पता चल गया कि संभाजीनगर से ही मटेरियल आने वाला है, लेकिन फिर से सवाल है ना सर मेरे पास, एक ऑर्डर दूं, दो दूं, तीन दूं, चार दूं, या 12 बार ऑर्डर दूं, सवाल तो अभी भी है। तो ऐसे सिनारियो पे क्या करूं सर? देखिए सिनारियो क्या होगा, तो ध्यान से अभी जरा कॉन्सेप्चुअली जाते हैं। सर कंसेप्ट क्या है हमारे लिए, जब आप लोग कॉन्सेप्चुअली देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी मेरे को कितने ऑर्डर करने हैं ये जानने के लिए सबसे पहले दो प्रकार के कॉस्ट आपको देखने हैं। टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। एक
परचेज कॉस्ट। सर क्या ये डिसाइड हो गई? बिल्कुल, 12 लाख किलोग्राम एट द रेट 4.75। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो टोटल अमाउंट कितनी आ रही है? 12 लाख इंटू 4.75, 12 लाख किलोग्राम एट द रेट 4.75। तो सर ये आ रही है 57 लाख। चलो ओके, 57 लाख परचेज कॉस्ट तो आ गई सर, लेकिन इसके साथ साथ एसोसिएटेड कॉस्ट भी होते हैं, यस और नो? अब ये एसोसिएटेड कॉस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सर एसोसिएटेड कॉस्ट का मतलब क्या है? जरा ध्यान से, एसोसिएटेड कॉस्ट में दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, नाम से ही पता क्या चल रहा है, प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए लगने वाला खर्चा, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड अदर वन इज कैरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट को कैरी करना है। कैरी कहां करते हैं अपन? गोडाउन में, तो कैरिंग कॉस्ट ये एक आ गया। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक कैरिंग कॉस्ट। अब ये दो कॉस्ट मेरे सामने आ रहे हैं सर, बिल्कुल। अब ये दो कॉस्ट अगर मेरे सामने आ रहे हैं तो ये दोनों कॉस्ट है ना सर, ये दोनों कॉस्ट एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर बढ़ गया तो कैरिंग कॉस्ट घट जाएगा, इनवर्स समझता है? यस। एंड अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गया तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे कैसी? तो देखिए एक लॉजिक से समझते हैं, ठीक है? अगर मैंने 12 लाख किलोग्राम का एक ही ऑर्डर दिया, आप साल में कितने बार ऑर्डर करोगे? एक बार। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने क्या लगेगा? वन टाइम लगेगा सर। लेकिन मुझे बताइए 12 लाख किलोग्राम मटेरियल अगर मुझे रखना है तो क्या ना इसे उतना बड़ा गोडाउन लगेगा? जितना बड़ा गोडाउन लगेगा उतने ज्यादा लोग उसको निगरानी के लिए भी लगेंगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी लगेगा। निगरानी के लिए सामने दो लोग रखे आपने या एक आदमी रखा, पीछे से ऐसा दिख रहा है कोई तो भी आ रहा है पीछे से मटेरियल लेके भाग रहा है, तुमको समझ रहा भी नहीं, 4-5 कुत्ते रखने पड़ेंगे भाई, जाओ उसको पकड़, करना पड़ेगा ना कुछ तो। नहीं तो तुम बोलेंगे एक आजोबा ठेवून द्या समोर, आजोबा झोपले मटेरियल गायब, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ऐसे सिनारियो में मुझे बताइए ये ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो गई क्योंकि मैंने कितनी बार ऑर्डर किया? एक बार। लेकिन आपकी कैरिंग कॉस्ट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई ना सर, समझे? मतलब ओसी कम हो गया, सीसी बढ़ गया। अदर वे राउंड दूसरा देखते हैं। सर मैंने 1-1 लाख किलोग्राम ही मंगाया, तुम बोल रहे यार इतना बड़ा गोडाउन कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया 1-1 लाख ही मंगा रहे हैं। लॉजिकली फिर से मजा आ रहा है। सर कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 12 बार, 12 टाइम्स। दूसरे सिनारियो में अगर 12 टाइम्स ऑर्डर करोगे तो फिर से एक बार वही हो गया, ऑर्डरिंग 12 बार है तो ऑर्डर के लगने वाले जो खर्चे वो एक बार नहीं कितने बार लगेंगे? 12 बार लगेंगे। और अगर ये 12 बार लग रहा है तो ये बढ़ गया, और जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएंगे? कम, क्योंकि 12 लाख की जगह पे 1 लाख का ही स्टोरेज है, तो गोडाउन छोटा, गोडाउन छोटा तो दो कुत्तों की जगह एक ही कुत्ता, चार आजोबा की जगह एक ही आजोबा, इतने लगेंगे ना वहां पे, बराबर है? तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा डिक्रीज। तो सर अगेन सवाल अभी भी वही है, कितना मंगाओ? यही सवाल का जवाब है हमारे कॉन्सेप्ट, समझ रहे? तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो सर करे तो क्या करे, मैं ऐसी कौन सी क्वांटिटी मंगाऊं? ध्यान से समझिएगा, मैं एक ऑर्डर में ऐसी कौन सी या कितनी क्वांटिटी मंगाऊं जिससे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और मेरा कैरिंग कॉस्ट दोनों भी समान आए या दोनों भी मिनिमम आए।
मैं क्या बोला समझ में आया आपको? फिर से एक बार सुनिए। सर मैं एक ऑर्डर में कितना किलोग्राम मटेरियल मंगाऊं? एक ऑर्डर में मैं कितना किलोग्राम मटेरियल मंगाऊं जिससे मेरा ये ऑर्डर करने का कॉस्ट और ये कैरी करने का कॉस्ट दोनों भी क्या है, मिनिमम आए। क्योंकि मुझे देखिए इसमें तो मैं हल नहीं सकता अभी। क्यों? क्योंकि ये 4.75 इज नाउ फिक्स्ड। भले ही मार्केट में इसके बाद आपको 4 रुपए में मिला, आप लोग पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आपने टेंडर देके सामने वाले को बुलाया है। और अगर सामने वाले को भी 6 रुपए की भी ऑर्डर मिली तो भी वो भी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि उसने भी टेंडर एक्सेप्ट किया है। तो ये तो फिक्स्ड हो गए, 57 लाख रुपए आपको लगने ही वाले, लगने ही वाले, कुछ भी हो जाए 57 लाख यू हैव टू पे, और सामने वाले को भी वो चीज करनी पड़ेगी। लेकिन सर स्कोप इधर है, ऑर्डरिंग और कैरिंग ऐसे खर्चे हैं जो एक दूसरे के साथ अपोजिट रिलेशनशिप रखते हैं। ओसी बढ़ा सीसी कम हो रहा है, सीसी बढ़ा ओसी कम हो रहा है। तो सर ऐसा कॉस्ट हमें चाहिए या ऐसा क्वांटिटी मुझे मंगाना है जिससे मैं ऑर्डर करने के बाद सर ये भी कम हो जाए और ये भी कम हो जाए। और यही हमारा पहला टेक्निक है, एंड द नेम ऑफ द टेक्निक इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EOQ। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब होता है चीपेस्ट। ओके, ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एंड क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो सर इसी को अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कैसे हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। सर एक ऑर्डर में, एक ऑर्डर में मैं कितने यूनिट्स मंगाऊं? एक ऑर्डर में मैं कितने यूनिट्स मंगाऊं जिससे मेरा कॉस्ट सबसे कम होगा? बताइए, एक ऑर्डर में मैं कितने यूनिट्स मंगाऊं सर जिससे मेरा कॉस्ट क्या होगा, सबसे कम होगा, चीपेस्ट होगा। देखिए इकोनॉमिक का वर्ड का ही मीनिंग क्या है, चीपेस्ट। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और यूनिट्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मैं एक ऑर्डर में मंगाऊं जिससे मेरा कॉस्ट क्या होगा सर, सबसे कम होगा, और इसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी ये चीज फॉलो करने के लिए आपको कुछ अजम्पशंस है, ये अजम्पशंस होंगे तभी जाके आप क्या कर पाओगे, ईओक्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। व्हाट आर दी अजम्पशंस? सर पहला अजम्पशन, परचेस प्राइस पर यूनिट इज फिक्स्ड। क्या आपके इसमें परचेस प्राइस पर यूनिट फिक्स था? सर बिल्कुल, टेंडर काय के लिए मंगाया था हमने, यस और नो? टेंडर मंगाया कि नहीं? तो टेंडर मंगा के तुमने 4.75 परचेस प्राइस पर यूनिट फिक्स कराई? बिल्कुल कराई, 4.75। तो पहला अजम्पशन तो वैलिड हो गया। दूसरा, सर ओसी इज ऑलवेज इक्वल टू सीसी। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम ही तो करना है, वही तो मेन काम है मेरा ईओक्यू का, बराबर। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, एनुअल डिमांड मस्ट बी नोन।
क्या मुझे, मैंने पहले ही टाइम पे आपको बताया था मुझे कितना मटेरियल का जरूरत है? 12 लाख किलोग्राम। याद करो, ये देखो इधर, ये देखो, मैं आपको बोला था कि मुझे कितना मटेरियल चाहिए, 12 लाख किलोग्राम। और 12 लाख किलोग्राम मतलब क्या सर? एनुअल डिमांड ही तो है वो मेरी। ये 3 अजम्पशन जब आएंगे तब ही आप लोगों का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप अप्लाई कर सकते हो। आर यू विथ मी? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सिंपल चीजें चल रही है। तो सर अभी इसका फॉर्मूला भी होगा क्या? हाँ बिल्कुल सर, इसका फॉर्मूला भी है। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? तो यहां देखिए, ईओ क्यू इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 2AO अपॉन सी। सिंपल फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन सी। सर ए स्टैंड्स फॉर, अब भी हमने बताया था, ए स्टैंड्स फॉर एनुअल डिमांड ऑब्लिक कंजम्पशन। साल भर में कितना मंगाएंगे वो साल भर। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी जानबूझ के क्या करेंगे, क्वार्टरली देंगे, मंथली देंगे, डेली देंगे। सर वॉइस नहीं है तो। हाँ अभी आ रहा है क्या आवाज? यस सर। हाँ ओके, यस। हाँ तो मैं बोल रहा था, ये ओ और ओसी, ये जो दो पार्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट। मतलब सर मैं जो ओसी की बात कर रहा हूं ये इन टोटलिटी है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, 12 बार किया तो 12 बार की कॉस्ट, एक बार किया तो एक बार की कॉस्ट, 6 बार किया तो 6 बार की कॉस्ट, टोटलिटी। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूं पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट है वो ओ। समझ रहे हो? और ये तीसरा सर सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पूपा कहते हैं इसे, PUPA, पर यूनिट पर एनम। अगेन ये सी और कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। ये एक यूनिट का एक साल तक आप अगर कैरी करोगे तो कितना कॉस्ट लगेगा वो बता रहा है वो, अगेन इन टोटलिटी बता रहा है। ध्यान से समझ रहे हो? राइट। तो ये जो है हमें ओ कौन सा चाहिए होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर वाला, पर ऑर्डर वाला। सर मेरे को कैरिंग कॉस्ट कौन सा चाहिए, पर यूनिट पर एनम। ये बहुत स्पेसिफिकली बोला है तो स्पेसिफिकली ध्यान में रखना। क्या है फॉर्मूला ईओ क्यू का, अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन, ए स्टैंड्स फॉर एनुअल डिमांड और एनुअल कंजम्पशन, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इसका दूसरा नाम भी है सर, दूसरा नाम क्या है, बाइंग कॉस्ट। कुछ कुछ जगह पे बाइंग कॉस्ट वर्ड आएगा, तुम बोलेंगे गलत सिखाया। ऑर्डरिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट इज वन एंड द सेम थिंग। कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम स्टोरेज कॉस्ट। समझ रहे हो बात को? यस। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट या बाइंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। तो यहां पे फॉर्मूला में ए ओ की जगह ए बी भी हो सकता है। क्यों? बी स्टैंड्स फॉर बाइंग कॉस्ट, और सी की जगह पे वो एस भी बोल सकते हैं। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा फॉर्मूला है, अंडर रूट 2UV अपॉन जेड। कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हो।
यू बोलो, वी बोलो, जेड बोलो, लेकिन अपन अपने अपने यही इनिशियली लेंगे ना, ए, ये ओ, ये सी, वही लोगे ना, तो बेटर वही है। तो फॉर्मूला क्या बना, √2AO अपॉन सी। यस, तो ये 3 चीजें सर। अभी सर हमने तो देखा यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है, कैरिंग कॉस्ट भी है, इन दोनों को भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना सर हमें, बरोबर? क्योंकि हमारा अजम्पशन क्या कहता है, ओसी और सीसी सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए मतलब सेम कैसे आएगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, कुछ फॉर्मूला कुछ होगा तभी तो आएगा। यस, तो सर ये भी निकालना पड़ेगा। तो सर ईओक्यू के बाद दूसरा फॉर्मूला है, हाँ, सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैं पहले फॉर्मूला बताता हूं, फिर उसका डेरिवेशन बताऊंगा, मजा आएगा आपको। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू पब्लिक ए, लॉजिकली सोचना एकदम, ए अपॉन ईओक्यू इंटू ओ। लॉजिकली सर ए मतलब एनुअल डिमांड, साल भर में मैं 12 लाख किलोग्राम मंगा रहा हूं, डिवाइड क्या कर रहा हूं, ईओक्यू। क्यों सर, एक ऑर्डर में मैं कितना यूनिट मंगाऊंगा, अगर उससे डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं निकल जाएंगे। लॉजिकली सोचो, ये 12 लाख है, अगर मेरा ईओक्यू 1 लाख आया तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख अगर हुआ, तो क्या ना इसे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं साल में 12 बार ऑर्डर करूंगा, यस और नो? बोल सकता हूं, लॉजिक समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस। तो क्या मैं इसी से एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू ए अपॉन यू क्यू ओनली। क्या किया समझ में आया मैंने? लॉजिकली समझिए सर, ए मतलब एनुअल डिमांड, मेरा एनुअल डिमांड था 12 लाख, अगर मेरा ईओक्यू मैंने फाइंड करने के बाद 1 लाख आता है, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना हुआ, 12 ऑर्डर्स, तो 12 आया कि नहीं? और ओ क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू 12 ऑर्डर, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिलेगी। लॉजिकली समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल सिंपल, ए अपॉन ईओक्यू इंटू ओ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ये कैसी आएगी, पर एनम। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, तो 12 ऑर्डर्स, ऐसा अपन एक रफली समझते हैं। समझे क्या दोनों फॉर्मूला? एकदम सिंपल। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब सर टोटल साल भर में कितने ऑर्डर करेंगे उसका कॉस्ट, तो फॉर्मूला क्या बना, ए अपॉन ईओक्यू इंटू ओ, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर होगा तो ए अपॉन ईओक्यू। ओके सर, वैसे ही दूसरा फॉर्मूला कैरिंग कॉस्ट, पब्लिक कैरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट को कैरी करना है, आप कैरी क्या कर रहे हो, कितने क्वांटिटी मंगा रहे हो वो आप कैरी करोगे, और कितना क्वांटिटी मंगा रहे हो उसी का दूसरा नाम है ईओक्यू। लॉजिक समझ रहे हैं अभी? यस, तो मैं यहां पे लिखूंगा ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2। अभी देखिए ये एक पेन है, समझो, 1 लाख क्वांटिटी में से कभी कभी कुछ क्वांटिटी साल के शुरुआत से आपके पास रहती है और साल के एंड तक जाती है। कुछ कुछ क्वांटिटी 1 महीना आपके पास रहेगी, प्रोडक्शन साइट पे चली जाएगी, कुछ क्वांटिटी 2 महीना रहेगी, प्रोडक्शन साइट पे चली जाएगी, कुछ क्वांटिटी 3 महीना रहेगी, प्रोडक्शन साइट पे चली जाएगी। तो मैं एक एक क्वांटिटी कितने टाइम मेरे पास रही, क्या मैं इतना मैपिंग कर सकता हूं? नहीं हो सकता सर, पॉसिबल ही नहीं। मैंने आपको पूछा कि आपको 12th में कितने परसेंटेज थे, आपने बोला सर 85। तो क्या आपको सब सब्जेक्ट में 85 थे? नहीं, मे बी आपको इंग्लिश में 60 ही थे, मे बी मैथ में 85 थे, लेकिन आपके बाकी के सब्जेक्ट से 90, 95, 85 ऐसा करते हुए सबका मिला के हम एवरेज बोल सकते हैं कि भाई हाँ मेरे को 85% एवरेज था, यस और नो? तो ऐसा ही है ना, मैं साल भर में कितने प्रोडक्ट मेरे स्टोर में रखता हूं, ये मैं तो एवरेजली बता सकता हूं ना कि मेरे स्टोर में एवरेजली इतना इतना क्वांटिटी का स्टोरेज एवरेजली रहता है। मतलब हर दिन उतना रहता है क्या? नहीं, रफली वैसा रहता है, इसीलिए इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, और डिवाइड बाय 2 करते हैं तो कैन आई से वी हैव गॉट अलग फॉर्मूला ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, यस और नो? एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्या, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2। अभी ये आ गई अगेन क्वांटिटी,
ईओक्यू हमेशा क्वांटिटी के बारे में ही बात करेगा, नाम में ही क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आ गई। और क्या मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय सी करूंगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट को एक साल तक कैरी करने के लिए लगने वाला खर्चा इनटू, ये ब्रैकेट से क्या आएगा, कितने यूनिट्स आपके पास साल भर में स्टोरेज में है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका मिल गया कैरिंग कॉस्ट। तो कुल मिला के मैंने आपको कितने फॉर्मूला बताए, 5। एक ईओक्यू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू, अंडर रूट 2AO अपॉन, दूसरा फॉर्मूला ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला, A अपॉन ईओक्यू इंटू, तीसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्डर्स A अपॉन, चौथा फॉर्मूला कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू C, और एवरेज इन्वेंट्री ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2। 5 फॉर्मूला आपके सामने। सर अभी एक और मजेदार चीज, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लोग बोलते हैं कि भाई इतना लर्न कर लो, बात खत्म हो गई, अब आगे बढ़ जाओ। लेकिन सर हाउ दिस फॉर्मूला केम इनटू पिक्चर, ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो सर ये फॉर्मूला कैसे आया, उसके लिए जरा यहां देखिए, हमारा एक बेसिक अजम्पशन था, क्या था वो, व्हाट इज द बेसिक अजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, क्या ये मेरा बेसिक अजम्पशन था। देखिए मजा देखिए सर, ओसी इज इक्वल टू सीसी, क्या है फॉर्मूला ऑर्डरिंग कॉस्ट का, ए अपॉन ईओक्यू इंटू ओ, बरोबर का, इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताइए, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। सर क्या मैं ये ए इंटू ओ, एओ बोलू अपॉन ईओक्यू बोलू, भाई थोड़ा बहुत मैथ, गरीबी गरीबी, बरोबर, ईओक्यू सी इंटू ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 ऐसा बोलू। सर क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 2AO इज इक्वल टू ईओक्यू इंटू ईओक्यू, ईओक्यू का स्क्वायर, पब्लिक मल्टीप्लीकेशन है ना, ईओक्यू का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई सी से करेंगे, ये मल्टीप्लाई सी यहां जाएगा तो क्या होगा, 2AO अपॉन सी इज इक्वल टू ईओक्यू का स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये उड़ जाएगा ना सर, और यहां आ जाएगा अंडर रूट 2AO अपॉन सी इज इक्वल टू, एंड दिस इज द फॉर्मूला, एंड ये उसका डेरिवेशन है। बताइए, आर वी क्लियर, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव, और ये आता है कम से कम, पकड़ के चलिए यही टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे मार्केट में 7 मार्क के लिए, शुरुआत है ये, ठीक है। इसमें नो डाउट इतना बेसिक अपन इंटर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सब देंगे और यो क्यों निकालो, नंबर ऑफ ऑर्डर बताओ, ये डीप में है, इसमें कुछ चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, कभी कभी ए छुपा देंगे, कभी कभी ओ छुपा देंगे, कभी सी छुपा देंगे, या इसमें कुछ एडिशन वो बोल देंगे कि ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा, तुमने यो क्यों नहीं मंगाया और तुमने ज्यादा क्वांटिटी मंगाई तो सामने वाला रेडी है तुम्हें डिस्काउंट देने के लिए, क्या मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए क्या, ऐसे टाइप के कुछ 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 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां तक हम लोग क्लियर हैं, स्टार्ट से पूरा जर्नी देखिए, हमने सबसे पहले देखा था 12 लाख किलोग्राम मटेरियल चाहिए, तो किससे मंगाना, कितना मंगाना, किससे मंगाना, ये हम लोगों ने टेंडर से आइडेंटिफाई कर लिया, टेंडर से आइडेंटिफाई करने के बाद हमने एक रेट फिक्स कर लिया, रेट फिक्स करने के बाद किससे मंगाना, इसके लिए हम लोगों ने ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सहारा लिया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब एक ऑर्डर में मैं कितने यूनिट्स मंगाऊं तो मेरा कॉस्ट सबसे कम या चीपेस्ट होगा, बिल्कुल। उसका बेसिक 3 अजम्पशन है, 3 अजम्पशन, कोई है जो 3 अजम्पशन बता सकता है। पहला, परचेज कॉस्ट फिक्स्ड रहना चाहिए, ओके, एक हो गया। ओसी इज इक्वल टू सीसी, बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल आराम से। तीसरा,
यस, एनुअल डिमांड मस्ट बी नो। ये 3 अजम्पशन है तो हम लोग ईओक्यू कर सकते हैं। तो हमने ईओक्यू का फॉर्मूला देखा एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला, चलो छुपा देंगे सर। व्हाट इज द फॉर्मूला? ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2a upon c। A stands for annual demand or annual consumption. O stands for ordering cost per order. Okay. C stands for carrying cost per unit annum. Okay. ये हो गया सर आप लोगों का ईओक्यू का फॉर्मूला। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला A upon EOQ into O। सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स A upon EOQ, carrying cost का फॉर्मूला EOQ divided by 2 into and average inventory का फॉर्मूला EOQ upon 2। yes, are we clear up to this everyone? पक्का? yes। तो चलिए अभी इसके बारे में थोड़ा सा लिखाता हूं आपको, एक अच्छे भाषा में ये सारी चीजें हमने लिखी कि नहीं। यस चलिए अभी ध्यान से देखिएगा एवरीवन। सी नाउ मैं आप लोगों को ये सारे रनिंग नोट्स जो हमारे हैं ये आप लोगों को शेयर करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखेंगे नहीं। सुनिए जरा, ये सारे रनिंग नोट्स जो होंगे वो आपको शेयर हो जाएंगे। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस क्यूआर। ओके, जब क्यूआर आएगा तब आपको स्कैन करना है, ये आपके मोबाइल में आ जाएगा सब कुछ डायरेक्टली। लेकिन ये सारी चीजें लेकिन अच्छे से लिखना है, उसके बाद ही आएगा। अपने को आलसी नहीं बनना है ये नहीं, तो पहले लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो मैं लिखा रहा हूं, सब लोगों का ध्यान इधर। अभी आइए हेडिंग दे दीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर, अरे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का है का, पहले हेडिंग दो मटेरियल कॉस्टिंग। हेडिंग दिया है सबने मटेरियल कॉस्टिंग एवरीवन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन उसमें लिखेंगे आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट, out of the total cost of the product, out of the total cost of the product, material cost consists of, material cost consists of 50 to 60%। material cost consists of 50 to 60%। as significant amount is involved, as significant amount is involved, it becomes necessary, it becomes necessary
to control this cost, to control this cost, full stop, continue. The material cost can be controlled. The material cost can be controlled oblique reduce by purchasing purchasing a right type of material, by purchasing right type of material, comma, right quality of material, right quality of material at right price, at right price, from right place, from right place, at a right time, at a right time, and with right quantity, and with right quantity. Following are the tools and techniques. Following are the tools and techniques for controlling material cost. For controlling material cost. उसमें सबसे पहला लिखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नीचे लिखेंगे हेडिंग, सब हेडिंग जैसा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखो ई ओ क्यू, ई ओ क्यू, उसमें लिखेंगे इट इज द साइज ऑफ ऑर्डर, it is the size of order at which the total material cost, at which the total material cost एक्सक्लूडिंग परचेस कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखो ये एक्सक्लूडिंग परचेस कॉस्ट, ब्रैकेट क्लोज, इज मिनिमम, is minimum, full stop, continue. The total material cost, the total material cost can be classified the total material cost can be classified into
कैरिंग कॉस्ट ऑब्लिक स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट ऑब्लिक स्टोरेज कॉस्ट, एंड बाइंग कॉस्ट ऑब्लिक ऑर्डरिंग कॉस्ट. Buying cost oblique ordering cost. Full stop, continue. At EOQ, total carrying cost and total buying cost is equal and the sum total is minimum, and the sum total, SOME नहीं है, SUM, sum total is minimum. बराबर. नीचे लिखेंगे EOQ can be calculated as follows. EOQ can be calculated as follows. नीचे फॉर्मूला लिख दीजिए. EOQ का क्या फॉर्मूला होगा? √2AO/C. चलिए लिखिए. लिखा फॉर्मूला. उसके नीचे where A is equal to annual demand, oblique consumption, annual demand oblique consumption oblique एक कर दीजिए requirement. बरोबर. O is equal to ordering cost per order. O is equal to ordering cost per order. और उसके बाद C is equal to carrying cost per unit per annum. Carrying cost per unit per annum. यस, ये हो गया पहला फॉर्मूला. दूसरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ordering cost is equal to A upon EOQ into O. A upon EOQ into O. नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसी के नीचे A upon EOQ. नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गया. उसके बाद क्या लिखेंगे? कैरिंग कॉस्ट. एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू annual carrying cost is equal to EOQ by 2 into C. EOQ by 2 into C. और एवरेज इन्वेंट्री लिख दीजिए. लास्ट फॉर्मूला. क्या लिखेंगे? EOQ डिवाइडेड बाय 2.
यस, ओके। चलिए, क्या आप एक क्वेश्चन अभी इसके ऊपर ट्राई करना चाहेंगे? यस, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिख करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड आउट ईओक्यू, फाइंड आउट ईओक्यू कॉमा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फाइंड आउट ईओक्यू नंबर ऑफ ऑर्डर्स कॉमा ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉमा कैरिंग कॉस्ट एंड एवरेज इन्वेंटरी, एंड एवरेज इन्वेंटरी। ओके, नीचे लिखेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 36,000 kg, 36,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज रुपीज 20। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट रुपीज 4 पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट रुपीज 4 पर यूनिट पर एनम। ओके, चलिए, तो क्या ये 5 चीजें आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं एवरीवन? चलिए, आपके पास 5 मिनट का समय है, सब लोग ट्राई करेंगे एक एक चीज। पांचों होने के बाद मुझे बताइए, फिर मैं उसको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है? चलो सब लोग ट्राई करेंगे एवरीवन, सारे सारे 5 होने के बाद बताने का। एवरीवन शुड ट्राई। चलिए, यस एवरीवन, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, सबको आ रहा है। 5 मिनट खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा।
चलिए, समझ गया? बहुत बढ़िया। आकाश क्या हो गया? जम रहा है? गुड। तो अगर इन तीनों के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले ए मतलब एनुअल डिमांड मेरे ख्याल से 36,000 kg है, बरोबर का? यस। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹20 है मेरे ख्याल से, और कैरिंग कॉस्ट ₹4 है, बरोबर? तो वी हैव ए, वी हैव ओ, वी हैव सी। तो क्या मैं ईओक्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल। ईओक्यू इज इक्वल टू √2AO अपॉन सी। तो √2 ए देखिए 36,000, ओ देखिए 20 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर आ रहा है 600। पब्लिक, यहाँ पे सामने ये केजी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्वांटिटी है। नाम के आगे सरनेम जरूरी होता है कि नहीं अपना? जस्ट लाइक दैट, कि केजी चाहिए आपको। KGF। इधर देखो, EOQ ये आ गया। मतलब सर, एक ऑर्डर में जब मैं 600 क्वांटिटी मंगाऊंगा ना, तब जाके मेरा ओसी और सीसी सेम आना चाहिए, ठीक है ना? तभी ओसी और सीसी सेम आएगा। ये छोड़ के आप कोई भी क्वांटिटी मंगाओ, चैलेंज है आपको कि ये ओसी और सीसी सेम नहीं लाके देगा। तो सर उसी हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ओसी इज इक्वल टू ए अपॉन ईओ क्यू है ना? ए अपॉन ईओ क्यू इंटू ओ। सी कहां? अरे भाई ओ। हाँ, 36,000 डिवाइडेड बाय 600 इंटू ओ कितना है? 20। देखो, 1,200 रुपए, रुपीज है गाइस ये। कंफ्यूजन नहीं करना। ऑर्डरिंग मैंने लिखाते समय भी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट बोला है। तो ये 1,200 रुपए। सर इसमें ना मजेदार चीज क्या है, आपको एमसीक्यू में पूछेंगे ईओक्यू बताओ और ऑर्डरिंग और कैरिंग बताओ। मैं एक बार ऑर्डरिंग निकाल लिया तो मुझे मेरा बेसिक असम्पशन याद आना चाहिए, ओसी इज इक्वल टू सीसी। अगर ओसी 1,200 है तो सीसी कितना आना चाहिए? 1,200 ही आना चाहिए। चलो चेक करो, सीसी इज इक्वल टू ईओक्यू बाई 2 इंटू सी। ईओक्यू था 600 डिवाइडेड बाय 2, 300 इंटू 4, रुपीज 1,200। अरे क्या बात है सर, अगर ये दोनों सेम आ रहा है मतलब मेरा ईओक्यू बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद का फॉर्मूला, अरे ये बचा ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आप लोगों को ये फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है ना गाइस। देखो, आप 600 मंगा रहे हो, यहां 36,000 डिवाइडेड बाय 600 डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा? 36,000 डिवाइडेड बाय 600 कितना हुआ? 60 ऑर्डर्स। पब्लिक, 60 ऑर्डर्स, बरोबर? उसके बाद लास्ट इज एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2। ईओक्यू कितना? 600 डिवाइडेड बाय 2, 300 kg। यस और नो? बोलो भाई, क्लियर है? यस। तो 1 2 3 4 5, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। ये 5 चीजें एकदम बेसिक। अगर आपको बोला कि भाई हमें बताओ टोटल ऑफ ओसी एंड सीसी, तो आप क्या करोगे? सिंपल इन दोनों का टोटल कर दे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बहुत सारे लोग ये सब निकाल पाते हैं, लेकिन वो एंड आंसर तक नहीं जा पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि क्या पूछा है। वो आधा अधूरा पढ़ते हैं। तो आधा अधूरा पढ़ने का नहीं, ये मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से समझने का, ठीक है? एक और ट्राई मारते हैं क्वेश्चन आप। चलिए, एक आखिरी आज का। चलो, फ्रॉम द गिवन डेटा
from the given data, calculate from the given data calculate EOQ and sum total of ordering and carrying cost. ठीक है, फ्रॉम द गिवन डेटा कैलकुलेट EOQ and sum total of ordering and carrying. चलो, annual requirement, annual requirement 32,000 kg. Ordering cost per order, ordering cost per order is equal to rupees 10, and carrying cost per unit per annum is rupees 1, rupee 1. एकदम सिंपल सम है, ऐसा 2 मार्क को आएगा आपको एमसीक्यू. चलिए, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू जैसा ही सॉल्व होना चाहिए विद इन 1 मिनट. क्या बोल सकते हैं सर? ए दिया हुआ है 32,000, ओ दिया हुआ है ₹10, सी दिया हुआ है ₹1. तो अगर मैं इधर से ही EOQ का आंसर निकालू, अंडर रूट एवरीवन 2AO अपॉन सी, अंडर रूट 2 इंटू ए कितना है 32,000, ओ कितना है 10, और सी कितना है 1, तो कितना आ रहा है 800. 800 kg. अभी आपको पूछा क्या है, जरा ध्यान से देखिए. एंड सम टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट. सम टोटल मतलब ऑर्डरिंग और कैरिंग निकालो और उसका टोटल बताओ. तो सर पहले तो ओसी निकालो भाई. ओसी का फॉर्मूला ए अपॉन EOQ इंटू ओ. व्हाट इज ए? अरे हाँ, 32,000 divided by 800 into 10 rupees 400. सर सीसी का फॉर्मूला EOQ बाय 2 इंटू सी. EOQ कितना 800, डिवाइडेड बाय इंटू 1, 400. इतना ही आंसर नहीं है, आपको नीचे एक लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट. सम टोटल ऑफ OC एंड CC इज ₹800. ये लिखना पड़ेगा पब्लिक, बरोबर? यस. बताइए, आर वी क्लियर अप टू दिस एवरीवन? पक्का? ये बेसिक 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 खेल रहे हैं अपन, ठीक है. ये ऐसा अगर आया तो ये 2 मार्क का आपका एमसीक्यू है. जो 15 एमसीक्यू कल अपनी बात हुई थी कि नहीं,
उसमें एक आधा एमसीक्यू इस टाइप का आ सकता है। सिंपल लग रहा है? टफ है? सिंपल। फॉर्मूला की बुक में आज अपने ये 5 फॉर्मूला जाने चाहिए आज के आज। जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे आप लोग अगर रिपीट करते करते आगे बढ़ोगे तो अपने आप वो कभी भी बुक भी पीछे नहीं पड़ेगी और मेरे साथ साथ ही आप भी अपडेटेड रह जाओगे। आर वी क्लियर अप टू दिस एवरीवन? राइट, चलिए तो आज यहां रुकेंगे अपन, इसको आगे बढ़ाएंगे कल। कल अभी मैं मेरा बुक का सम लूंगा, अभी बुक में यहां डिस्प्ले कर दूंगा। शुरुआत में अभी तक अपन ये नहीं हुए हैं तब तक बुक इसे यहां से ही देखो। आई विल शेयर द पीडीएफ ऑल्सो, तो आपके पास घर पे अगर आपको ये करना है, रिवाइज करना है, तो आप पीडीएफ का सम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तक क्लियर होगा तो यहां हम रुकेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।